प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जरूर से आप इस काम को अपने जीवन में पूरा करें। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए। और इस काम को दाऊद ने अपने अंतिम दिनों में अपने बेटे सुलेमान को बताया। जब वो मृत्यु के करीब था, मरने पर था, उस समय दाऊद ने इस बात को अपने बेटे सुलेमान को समझाया था। और आप जानते हैं, जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है और जो कुछ उसने जीवन से सीखा है उस बात को वो बताता है। और ऐसे ही हुआ यहां पर। जब दाऊद मरने पर था, उससे पहले उसने सुलेमान को अपने पास बुलाया, अपने बेटे को बुलाया और उससे बातें की और उससे कहा, अगर आप मेरे साथ में पहला राजा उसका 2 अध्याय निकालेंगे तो 2 पद से यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ कर। 3 पद में लिखा है कि जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है। ये बहुत, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं इस पर सोच विचार करने लगा कि जो कुछ तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। जो कुछ तुझे सौंपा गया है, यानी कि परमेश्वर ने दाऊद को, सुलेमान को कुछ चीजें सौंपी थी। वो था प्रभु की प्रजा, प्रभु का राज्य, वो था प्रभु के नियम कानून, वो थे परमेश्वर की व्यवस्था, अनेक प्रकार की चीजें। परमेश्वर ने उसे बुद्धि से परिपूर्ण किया। अनेक प्रकार की चीजें या फिर बातें परमेश्वर ने दाऊद को और सुलेमान को सौंपी। मीन्स उनके जीवन में उन्हें दी। आप उन्हें आशीषें भी कह सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, जिम्मेदारियां भी कह सकते हैं। तो दाऊद कह रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है, ये राजपाट, ये प्रजा, ये धन दौलत, लोग, या फिर ये व्यवस्था, ये नियम कानून, परमेश्वर की आज्ञाएं, जो कुछ उसने तुझे सौंपा है तो उसकी रक्षा करना और परमेश्वर के अनुसार चला करना, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चला करना, उसकी विधियों के अनुसार चला करना। आप जानते हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बहुत सी चीजें सौंपी हैं आशीष के रूप में। आपका घर है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, आपकी जॉब है, आपका पैसा है, आपका बिजनेस है, आपके और भी कई चीजें, आपका चर्च है, आपकी सेवा है, कई चीजें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी है आपके ऊपर, बहुत सी चीजें। इन्हें परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है या फिर आपको सौंपा है। इन चीजों की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। आपके घर परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, आपके पति की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, आपके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, जॉब की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बिजनेस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो कुछ भी चर्च की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, परमेश्वर के राज्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वचन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। परमेश्वर ने जो कुछ आपको सौंपा है, लिखा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। जो कुछ तुझे सौंपा गया है तो उसकी रक्षा करना। आज परमेश्वर लोगों को आशीष देता है, वो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन्हें देता है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाते, वो उसकी रक्षा नहीं कर पाते। मानो उसे खराब समझ लेते हैं कुछ समय बाद, या फिर उसे तुच्छ समझ लेते हैं कुछ समय बाद, उन जिम्मेदारियों से, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगते हैं कुछ समय बाद। सपोज किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है तो आप उस गिफ्ट का क्या करोगे? यूज करोगे और संभाल के रखोगे। ऐसा तो नहीं कि आप उसे फेंक दोगे। नहीं, यदि आप फेंक दोगे तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो कुछ उस व्यक्ति ने आपको दिया है, आपने उसे फेंक दिया। जो कुछ तुझे सौंपा गया है तो उसकी रक्षा करना, उसे सुरक्षित रखना,
उस जिम्मेदारी को पूरा निभाना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाना, अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं। जैसे आज हम बहुत से परिवारों में देख रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। पत्नी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, पति अपना जिम्मेदारियों से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये केवल मेरे ही ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, या फिर मुझे ही देखना है। इस प्रकार की बातें हैं, अनेक प्रकार की बातें। लेकिन कमियां तो होंगी, सब में होंगी कमियां। जो कुछ राजा सुलेमान को भी सौंपा गया है, उसके पास भी बहुत सारी कमियां होंगी, उसकी प्रजा में भी कमियां होंगी। लेकिन उसके बावजूद दाऊद उसे अंतिम दिनों में यह सलाह दे रहा है कि जो कुछ तुझे सौंपा गया, जो कुछ तेरे पास है, तो उसकी रक्षा करना और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। यही आज सामने आपको और मुझे समझना है कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे उसे संभालना है। यदि आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने आपकी मैरिज करवा दी, अब आपके पास एक परिवार है, तो उसकी देखभाल, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उनकी देखभाल करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने आपको सौंपा है, अब आपको उसे आगे लेके जाना है, आपको उसकी रक्षा करनी है और उसमें चलना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। तो आप समझ रहे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे वो धन है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो कोई दोस्त है, कुछ भी, चाहे वो चर्च की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपको उसकी रक्षा करनी है, उसको आपको निभाना है, उस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। और निश्चय जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपको विश्वास योग्य जानकर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा। यीशु मसीह ने ऐसे एक दृष्टांत सुनाया, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया। जिसे 1 मिला था उसने जमीन में दफना दिया, लेकिन जिसे 5 मिले थे और जिसे 2 मिले थे, उन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने उसकी रक्षा की और उसे बढ़ाया। 5 के 10 कर दिए, 2 के 4 कर दिए, और इस 1 वाले ने वो दबा दिया। तो लिखा है कि जब उसका स्वामी वापस आया तो उसने उन दोनों दासों को, जिन्होंने उस धन को बढ़ा दिया था, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी, और जिसने उसे छिपा दिया था उससे वो भी ले लिया। तो जो विश्वास योग्य निकले उन्हें रिवॉर्ड मिला, और जो विश्वास योग्य नहीं मिले उन्हें दंड मिला। ऐसे ही परमेश्वर आज भी आपके और मेरे जीवन में, हम सब मनुष्यों के जीवन में करता है कि यदि जो जिम्मेदारी आपको मिली है, आप उसके प्रति यदि वफादार हैं, विश्वास योग्य हैं, तो आपकी उन्नति होगी, और यदि नहीं है तो फिर आपकी उन्नति नहीं होगी। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। प्रभु ये चाहता है कि जो कुछ आपको सौंपा गया है, आप उसकी रक्षा करें, उसे बढ़ाएं, उसके लिए काम करें, उसे अपनी पूर्ण जिम्मेदारी को समझते हुए उस पर काम करें, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न भागें। यह प्रभु आपसे चाहता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।